देखिए, नवोत्कर्ष करियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपन जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के बच्चों के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर करने हैं अपने को, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करने जा रहे हैं। अपने नवोत्कर्ष करियर एकेडमी के जो सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी अपने टीचर्स जो फैकल्टीज है वो अपने अपने व्यूज, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको एक सीरीज के फॉर्म में आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं दे रहा हूं वो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आपके सिलेबस में 4 टाइप की होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2, एक होती है NGP और एक होती है SNI। ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एक होती है SN2 जिसको अपन बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको अपन ये बोल सकते हैं पड़ोसी समूह प्रतिभागी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक हो जाएगी SNI, अंतः अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात करते हैं ये SN1 रिएक्शन की। इसके अंदर मैं कुछ बातें बोल देता हूं, ये फंडामेंटल बातें हमेशा दिमाग में फिट कर लेना। सबसे पहली बात तो SN1 रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दिस रिएक्शन ऑलवेज मोर हिंडर्ड एंड ब्रांच्ड और स्टेबल कार्बोकेटाइन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड शुड बी पार्टिसिपेट। इस अभिक्रिया में हमेशा अधिक त्रिविम बाधित और शाखित तथा स्थायी कार्ब धनायन युक्त एल्काइल हैलाइड भाग लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात बता रहा हूं इस रिएक्शन के अंदर सबसे बड़ी कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन जो होता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, और इंटरमीडिएट के फॉर्म में जब भी इस दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तीसरी बात, ये रिएक्शन दिखने में तो SN1 है लेकिन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, जिसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर वेग निर्धारक पद बोलते हैं। और सेकंड स्टेप होता है जो इसका फास्ट होता है। इसके जो RDS की बात करते हैं उसमें ओनली फॉर रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसके रिएक्टेंट के नेचर और कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, वो दूसरे पे डिपेंड करेगा नहीं। इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म भी बोला जाता है। इसका जो अपन केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो ROR इज इक्वल टू K लिखेंगे, कोएफिशिएंट होता है इसका, कांस्टेंट होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन इसके एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और नेचर पे डिपेंड करेगा। ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी CH3 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 और X। यहाँ पे एक्वस या फिर जलीय KOH या NaOH। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में इसके KX बन जाएगा। अब आप देखिए ये इसकी रिएक्शन हो गई है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की 2 टाइप्स में ये इसके 2 स्टेप में कंप्लीट होनी है। सबसे पहले क्या होगा, इधर देखिए, सबसे पहले इसमें CX बॉन्ड क्लीवेज होता है। मैंने यहाँ पे CH3 और X लिखा, यहाँ पे ये मैंने इसको RDS लिख दिया। ये हमेशा जो स्टेप होता है बेटा स्लो स्टेप होता है। यहाँ से ये X माइनस निकल जाएगा, माइनस KX हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया।
और यहाँ इसका फास्ट स्टेप है, यहाँ पे मीडियम में OH माइनस पड़ा है, ये अटैक कर देगा। बोलो क्लियर है ये आपके। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो RDS है, इस RDS में कुछ बातें सीखने की है। क्या सीखने की, आप देख सकते हो यहाँ CX बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। जब CX बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो इसका मतलब X माइनस की लिविंग टेंडेंसी पे रेट डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के फॉर्म में, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे भी डिपेंड करेगा। मैं कहता हूं इसका जो ROR है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, X माइनस की लिविंग टेंडेंसी पे, लिविंग टेंडेंसी ऑफ X माइनस। सीधी सी बात है, X माइनस जितना अच्छा निकलने वाला ग्रुप होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा मैं बात करता हूं ROR जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के करेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसके दो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपसे पूछा जाए X माइनस में सबसे अच्छा निकलने वाला ग्रुप कौन सा है, X माइनस में सबसे अच्छा निकलने वाला ग्रुप है I माइनस। इसकी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर जो होता है वो होता है सबसे ज्यादा I माइनस, PR माइनस, Cl माइनस, और सबसे बैड लिविंग ग्रुप होता है F माइनस। ये लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर है। अब बात आ जाती है, साहब आपने तो ये लिख दिया, बच्चे को कैसे पता चलेगा ये लिविंग टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा क्यों हुई। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक पॉइंट बोल रहा हूं जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक कॉन्जुगेट बेस एंड स्टेबल मॉलिक्यूल ऑलवेज बिहेव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। वीक कॉन्जुगेट बेस का कैसे पता करेंगे, जिसका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। कोई कहता कैसे, मैंने यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI लिखा। मैं कहता हूं यहां पे इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा H प्लस तो F माइनस, यहां पे माइनस H प्लस कर दिया तो Cl माइनस, यहां पे माइनस H प्लस कर दिया तो Br माइनस, और यहां पे माइनस H प्लस कर दिया तो यहाँ पे I माइनस। मैं कहता हूं कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है किसी भी एसिड में से H प्लस निकालने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उसको कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। ये सारे कॉन्जुगेट बेस पे, अगर मान लो सारे कॉन्जुगेट बेस एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन होती है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आई का, उससे छोटा किसका होता है, बीआर का, उससे छोटा किसका होता है, सीएल का, और उससे छोटा किसका होता है, एफ का। जितना बड़ा साइज उसका स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और जिसका एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक बनेगा, और जितना वीक कॉन्जुगेट बेस होगा गुड लिविंग ग्रुप होगा। बोलो क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी एसिडिक, इसकी स्टेबिलिटी की, कार्बोकेटाइन की। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने ऐसे 4 एल्काइल एलाइड ले लिए जिसके अंदर मैंने स्टेबिलिटी की बात की। मैंने कहा यहाँ पे मैंने टर्सरी ब्यूटाइल एलाइड लिया, मैंने यहाँ पे बेंजाइल एलाइड या फिर टर्सरी बेंजाइल एलाइड ले लिया, मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और C, CH3 और X ले लिया। मैं कहता हूँ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A, B और C में। मैं कहता हूँ B सबसे ज्यादा स्टेबल, C और फिर सबसे लास्ट में A हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये बात होगी, अगर मान लो किसी भी एल्काइल हैलाइड में मैंने ये एल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पे X लिख दिया मैंने, और यहाँ पे एक्वस KOH या फिर NaOH ले लिया, ये वाली रिएक्शन SN1 होगी, क्योंकि इसका बीटा कार्बन जो होता है 4 डिग्री होता है, ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा। अगर अल्फा बीटा गामा कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड में 4 डिग्री कार्बन बीटा हो तो एक्वस मीडियम की प्रेजेंस में हमेशा SN1 मैकेनिज्म होनी है, और इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा और ये इसके अंदर आ जाएगा।
अब एक बात और, यहाँ ये प्रोडक्ट बना कैसे और क्यों बना? ऐसे देखिए, मैंने इसकी मैकेनिज्म की बात की। जब मैंने इसकी मैकेनिज्म की बात की तो मैंने ऐसे बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 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 CH2X, ये इसका RDS है, जो हमेशा क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। यहाँ से X माइनस निकलेगा -KX। मुझे एक बात बताइए, यहाँ CH3 और CH2 और प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है या नहीं है? जब ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा तो मैं कहता हूँ इसमें मिथाइल शिफ्ट कर देता हूँ। 1 से 2 पे मैंने क्या कर दिया, मिथाइल शिफ्ट करा दिया। जब मैंने मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास में क्या बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2 और यहाँ क्या आ गया, CH3 आ गया। मीडियम में क्या पड़ा है, OH माइनस पड़ा है। ये इसका फास्ट स्टेप हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अब आप देखिए, इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनने चाहिए थे और बन गए। और एक इसका सबसे बेस्ट जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं, वो पॉइंट क्या है, इधर देखिए। मैंने बोला ल्यूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल ऑलवेज फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ल्यूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल क्या है? ल्यूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल का मतलब है एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करना अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। ल्यूकास टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास रिएजेंट की बात करें अगर, वो तो होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इस ल्यूकास रिएजेंट में एल्कोहल की रिएक्शन अपन जब इसकी ल्यूकास रिएजेंट की बात करते हैं, इससे करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में H2O बन जाता है। इसके कारण व्हाइट PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, वो भी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। कैसे? यहाँ पे अगर हमको 3 टेस्ट ट्यूब दे देते हैं, ये फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने A बोला और इसको हीट किया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। जब इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया तो यहाँ पे इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं अगर अपन, इसको भी अपन ने गर्म किया, ये B वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी हमने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। इसमें आफ्टर 5 मिनट व्हाइट PPT बनेगा। एक हमने टेस्ट ट्यूब ली C वाली, इसके अंदर आफ्टर 30 मिनट व्हाइट PPT बनेगा। इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया और इसको भी गर्म कर दिया, हीट कर दिया। इसको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अपन गर्म, इसको अलग अलग टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बन गया। इसमें 5 मिनट बाद में बना, इसमें 30 मिनट बाद में बना। अगर हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल से इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब ये इमीडिएटली बना वो 3 डिग्री एल्कोहल है। कोई कहता कैसे पता चला आपको? जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी, उतना ज्यादा इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल होगा, क्यों इसका सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बात होगी, ये बात अपने SN2 रिएक्शन के पॉइंट की हो गई। अब सबसे बड़ी बात जो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात करें तो उसमें SN1 रिएक्शन की सबसे बड़ी बात जो है, SN1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की। सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं।
SN1 रिएक्शन में जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आ जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और पिछले सालों के पेपर अगर अपन देखते हैं, नीट के लेकर के जेई एडवांस और जेई मेन के पेपर तक में इस SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या बात करते हैं, अगर हमने SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लिया है वो अगर हमने कायरल कार्बन कंटेनिंग ले लिया जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके प्रोडक्ट में हमेशा पार्शियल रेसिमिजेशन हो जाएगा और उसमें पार्शियल रेसिमिजेशन या परसेंटेज ऑफ रेसिमिक प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे, इधर देखिए, हमने इसमें एल्काइल हैलाइड जो लिया है R1 R2 R3, यहां एक्वस KOH, R1 R2 R3 प्लस R1 R2 R3, इसको प्लस या फिर स्मॉल d बोला, इसको माइनस या फिर इसको स्मॉल l बोला। यहां पे ये परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, किस कारण होगा, पार्शियल रेसिमिजेशन क्यों हुआ, और रेसिमिजेशन प्रोसेस बोलते किसको है, रेसिमिजेशन रेसिमिजेशन प्रोसेस बोला किसको जाता है। देखिए, कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको रेसिमिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसके अंदर हमेशा क्या बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे। अब एक बात देखिए, हमने यहाँ पे परसेंटेज या पार्शियल रेसिमिजेशन बोला है, इसमें पार्शियल रेसिमिजेशन क्यों हुआ, कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर क्यों नहीं बना, 100% रेसिमिजेशन क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है, इसकी मैकेनिज्म से बात करते हैं अपन। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, R1 R2 R3, यहाँ माइनस KX हो जाएगा, ये इसका RDS हो गया, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। मैं कहता हूं इसमें R1 R2 और R3 में मैंने यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट साइड से OH माइनस का अटैक करवाया, फ्रंट साइड से जब OH माइनस का अटैक करवाया मैंने, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, R1 R2 R3 और OH। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ जो फ्रंट साइड से अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभिविन्यास में धारण होता है। यहाँ पे क्या होगा, हिंड्रेंस जो होती है लिविंग ग्रुप की ज्यादा होती है, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन या जो फ्रंट साइड अटैक जो होता है वो अटैक कम होगा, अटैक कम होगा तो अभिविन्यास में धारण कम होगा, लेस होगा। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, कम होता है ये। क्यों, क्योंकि इधर क्या होता है, लिविंग ग्रुप भी तो निकल रहे थे जिनकी हिंड्रेंस भी तो ज्यादा थी। अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने यहाँ OH अटैक करवाया मैंने बैक साइड से, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। क्यों, क्योंकि इजीली अटैक कर देगा। यहाँ पे इन्वर्जन इन
कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इधर रिपल्सन कम रहना है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम रहनी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप की जो हिंड्रेंस होती है फ्रंट साइड में ज्यादा रहेगी, यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक जो होगा वो कम होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का अमाउंट भी लेस रहेगा, यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, बैक साइड OH का अटैक भी ज्यादा होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ R1 R2 और R3 बनेगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या बना प्लस, ये वाला क्या बना माइनस। तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके 2015 के पेपर में, नीट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। उसमें क्या पूछा था कि इसमें जो SN1 रिएक्शन जो होती है उसके कायरल सेंटर पे, SN1 रिएक्शन के कायरल सेंटर पे अगर बात करते हैं अपन तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा इसमें मोर अमाउंट में इन्वर्जन होगा और लेस अमाउंट में क्या होगा, रिटेंशन होगा। तो क्या बनेगा इसमें, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे। क्लियर है, ये बात हो गई आपके स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन की। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग के। SN1 रिएक्शन के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं इसके दो फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात करूंगा मैं इसमें टाइप ऑफ सॉल्वेंट की। टाइप ऑफ सॉल्वेंट में अगर मैं कहता हूं तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। क्यों करता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कैटाइन जो बनता है उसको भी ये सॉल्वेट कर देगा और एनाइन को भी सॉल्वेट कर देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा कैटाइन और एनाइन को दोनों को सॉल्वेट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर फेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो जो ROR होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और मैंने यहाँ पे अगर RX लिख दिया है और यहाँ H2O लिख दिया, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 होता है। और यहाँ पे मैंने NH3 लिख दिया, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 22 होता है। यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, यहाँ पे मैंने NH2 लिख दिया है, इसको मैंने R1 बोल दिया है, इसको R2 बोल दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस HX हो जाएगा, इधर भी माइनस HX हो जाएगा। R1 ज्यादा होगा किससे, R2 से। और जब भी ये SN1 रिएक्शन जो होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोसीड होती है तो इस रिएक्शन को सोल्वोलाइसिस रिएक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, विलायकीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं इसमें, इस रिएक्शन में अगर अपन कौन से रिएक्टेंट होंगे जो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन शो करेंगे, तो रिएक्टेंट की नेचर सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन में लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्टेंट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए मेरी बात सुनिए, इसके अंदर ये पॉइंट लिख लो, स्टेबल कार्बोकैटायन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें 4-5 लिख देता हूं, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, ट्राइफिनाइल मीथेन हैलाइड, यहाँ पे ये ट्रोपालियम आयन और हैलाइड, यहाँ पे CH3O, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं CH3O, CH3 और X, और यहाँ साइक्लोप्रोपाइल मीथेन कार्बोकैटायन। ठीक है, अब बात आती है कौन से रिएक्टेंट शो नहीं करते हैं। ये तो हो गए सबसे ज्यादा बेस्ट रिएक्टेंट जो शो करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फॉलोइंग रिएक्टेंट डज नॉट शो SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन कौन से रिएक्टेंट शो नहीं करेंगे, इसके लिए बात करें अगर अपन, तो सबसे पहला लेस हिंडर्ड
एंड अनब्रांच्ड एल्काइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X, CH2X, CH3, CH2। दूसरा हो जाएगा एराइल फ्लोराइड, तीसरा हो जाएगा विनाइल हैलाइड, चौथा हो जाएगा एराइल हैलाइड, पांचवा हो जाएगा एसिटिनिल हैलाइड और छठा हो जाएगा ब्रिज हेडेड हैलाइड। ये वाले जो है ना 2 से 5 तक के, ये ना तो SN1 शो करते हैं और ये ना SN2 शो करते हैं, कोई शो नहीं करते। बना दो ओके। आज अपने SN1 तक की बात की है, कल SN2 के बारे में बात करेंगे डिटेल।